सो गाइस, फायरवॉल की एडवांस सीरीज आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें हम लोग एडवांस ट्रबल शूटिंग एएसए फायरवॉल के साथ कनेक्शन टेबल क्रिएट करते हुए करने वाले हैं। फायरवॉल की बेसिक सीरीज मैंने बनाया पोलो ऑल्टो और एएसए फायरवॉल पर। फंडामेंटल या एक बिगनर लेवल का काफ़ी बढ़िया कोर्स मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। हम लोग इस वीडियो सीरीज में या ये जो नया फायरवॉल का सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें सोफोस फायरवॉल, पोलो ऑल्टो फायरवॉल, एएसए फायरवॉल, अदर जितने भी फायरवॉल हैं उसको काफ़ी डीप डाइव लर्न करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाला है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें और आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर आ जाओ। जो लोग भी बिगनर लेवल की सीरीज़ देखना चाहते हैं चैनल पर आ जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे पोलो ऑल्टो की सीरीज़ मिल जाएगी। हालांकि पोलो ऑल्टो सीरीज़ में फायरवॉल, वीपीएन बहुत बढ़िया से आपको बताया गया है। साइड टू साइड वीपीएन एंड ऑल बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे। इंडस्ट्री में इंटरव्यू बेस पर भी इन सारे टॉपिक को कवर कर सकते हो या इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एक फायरवॉल फुल कोर्स 0 to हीरो मिलेगा। 18 वीडियो मिलेगी। इसके अंदर आपको एएसए फायरवॉल का एक डेप्थ नॉलेज मिलेगा एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल का भी डेप्थ नॉलेज मिलेगा। तो एक बिगनर लेवल के लिए दोनों कोर्स जरूरी है। बट एडवांस में चलो एक बहुत ही यूनिक कंटेंट हम लोग यहाँ पर कंज्यूम करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये कंटेंट आप लोग समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कनेक्शन टेबल कैसे क्रिएट होता है, हालांकि बहुत एडवांस नहीं है, बट जो भी बिगनर और ऐसे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये एडवांस होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक कनेक्शन टेबल के थ्रू सर्विस या जो भी पीसी और पीसी2 के बीच में कम्युनिकेशन एनेबल करने वाले हैं। सिनेरियो समझो क्या है। फायरवॉल दो तरीके की ट्रैफिक को लीड करता है, इनसाइड आउटसाइड। इसके अलावा और भी जोन आप क्रिएट कर सकते हो। तो इनसाइड ट्रैफिक जो होता है ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए होता है और इसका सिक्योरिटी लेवल बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है और आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। तो हायर सिक्योरिटी लेवल का जो ट्रैफिक है वो लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ फ्लो होता है। बट जो इधर की ट्रैफिक है, अगर ये मान लिया पीसी यहाँ से ट्रैफिक सेंड भी कर रहा है तो ये वापस नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि लोअर टू हायर सिक्योरिटी ट्रैफिक पास नहीं होता है जब तक कि आप फायरवॉल में या तो कनेक्शन टेबल या तो फिर एक्सेस लिस्ट ना कन्फिगर करो। तो हम लोग यहाँ पर इस ट्रैफिक को, जो आउटसाइड की ट्रैफिक है, इसको अलाउ करेंगे इनसाइड के लिए विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन टेबल। कनेक्शन टेबल में हम लोग अपने फायरवॉल के अंदर एक टेबल एंट्री करते हैं, एक टेबल बना देते हैं जिसके अंदर अलाउ कर देते हैं कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेटवर्क या पर्टिकुलर यूज़र क्या है, जब ट्रैफिक लेकर जाएगा और जब वापस आएगा तो उस टेबल से वो मैच करके ट्रैफिक को अंदर आने देगा, है ना। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। GNS3 इवन जी कहीं पर भी आप इस लैब को कर लो। सबसे पहले आपको मैं इन पीसी का आईपी एड्रेस देकर कंप्लीट कर देता हूँ। PC1 पर मैं आ गया और इसका पीसी नेम देने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ रहने दो, बट कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर पीसी नेम दे दिया। इसका आईपी मुझे दे देना है, तो आईपी इसका है 11.0.0.1 और /8 कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली आप VPC इस्तेमाल कर रहे हो 255 एंड 000 और इसका गेटवे 11.0.0.2 कर दो। ठीक है, ये हमारा आईपी एड्रेस अप्लाई हो जाएगा। आप इसको सेव कर सकते हो, डन कर दो। पहले पीसी का सारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, PC2 पर आ जाना है। PC2 का जो आईपी एड्रेस है, मैं सेट पीसी नेम PC2 एंड IP 192.168.100.2 कर दिया विद सबनेट मास्क एंड इसका जो गेटवे है 192.168.100.1 कर दिया। प्रॉपर कन्फिग्रेशन हो गया। सेव कमांड से इन सारी चीज़ों को सेव कर देते हैं। अब इन दोनों पीसी के बीच में हमें कनेक्शन टेबल क्रिएट करना है फायरवॉल पर। तो हमारे पास एक राउटर भी है, बट फायरवॉल की कुछ कन्फिग्रेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो फायरवॉल के लिए ये फायरवॉल है और इस पर मैं आ गया एनेबल। नई फायरवॉल में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं देना, एंटर कर देना है। कन्फिग्रेशन मोड पर आ जाएंगे। सो इंटरफेस IP स्पेस ब्रीफ करके आप चेक कर लोगे आपके इंटरफेसेस पर कोई IP या कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन तो नहीं है। अब हालांकि यहाँ पर कोई कन्फिग्रेशन नहीं है तो हमें फायरवॉल पर ये सारी कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी, है ना। G0/0 एंड ऑल। तो मैं यहाँ पर इंटरफेस स्पेस G0/0 कर दूंगा और जिसका IP एड्रेस होगा IP एड्रेस 11.0.0.2 और सबनेट मास्क हो जाएगा 255.0.0.0
एंड ये हमारा इनसाइड के लिए ट्रैफिक है, तो मैं यहाँ पर नेम इफ और इनसाइड लिखूंगा, इनसाइड, और जस्ट मैं एंटर प्रेस करूंगा। सिक्योरिटी लेवल हमारा हो जाएगा 100, बाय डिफॉल्ट 100 यहाँ पर अप्लाई भी दिखा रहा है, और नो शटडाउन करके इस पोर्ट को ऑन कर देना है। ध्यान देंगे आईपी का कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप सेम डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं एग्जिट करता हूँ इस इंटरफेस से बाहर आने के लिए, इंटरफेस G0/1 एक और इंटरफेस हमारे पास है, और इसका नेम इफ मैं प्लान कर देता हूँ, ये आउटसाइड के लिए है, आउटसाइड कर दिया। सिक्योरिटी लेवल 0 है, और इस पर भी आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है, और सबनेट मास्क देकर इसको भी नो शटडाउन कर देते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा ठीक है, हो गया। अब हमारे पास एक और इंटरफेस बचता है जो कि राउटर है, बट फायरवॉल पर मुझे क्या करना है, एक रूट भी क्रिएट करना है। रूट किसके लिए क्रिएट करना है, ध्यान देंगे कि जो भी हमारा फायरवॉल है आउटसाइड ट्रैफिक इनसाइड के लिए क्रिएट करना है। तो एग्जिट करो आप यहाँ से और एक रूट लिखो, रूट आउटसाइड, रूट आउटसाइड। अब आउटसाइड का जो रूट है वो देखो क्या है आपका 192 है ना, आउटसाइड का यही तो ट्रैफिक लेकर आना है, तो आप लिखो 192.168.100.0 और इसका सबनेट मास्क, और इसको कनेक्ट कहाँ पर करना है 10.0.0.2 से, तो मैं यहाँ पर 10.0.0.2 एंटर कर दिया। ये हमारा रूट बन गया। रूट बन जाने के बाद हमारे पास राउटर 2 की एंट्री करनी है, तो राउटर 2 इधर है। मैं इसको, ये भी बिल्कुल फ्रेश डिवाइस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और इनेबल करते हैं, कॉन्फ टी करते हैं, होस्ट R2 करते हैं, एंड सेव कर देते हैं इतनी कॉन्फ़िगरेशन। राउटर की जो भी एंट्री इंटरफेस स्पेस, अब देखो हमारे पास क्या है, E1/0 है 192 आईपी के साथ, तो E1/0 जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.100.1 विद सबनेट मास्क एंड नो शटडाउन कर देना है, डन। पहला हमारा काम इधर हो गया, ओके। दूसरा इंटरफेस हमारे पास क्या है, E1/1, और इस पोर्ट का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.2 विथ मास्क एंड नो शटडाउन। बस ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद मुझे राउटर पर भी तो रूट करवाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट राउटिंग कैसे आप डेटा सेंड कर पाएंगे। तो मेरा यहाँ पर एक कमांड और अप्लाई होगा, आईपी रूट, और मैं रूट किसको करने वाला हूँ, मैं रूट करने वाला हूँ 11 की ट्रैफिक को, 11.0.0.0 सबनेट मास्क दे दिया, और मैं इसको 10.0.0.1 के साथ रूट कर दूंगा। जैसा स्टैटिक रूट आप कॉन्फ़िगर करते हो एज इट इज आपको कर देना है, बस हो गया काम। अब क्या, फायरवॉल पर मैं क्या कर लेता हूँ, डीबग ICMP ट्रेस इनेबल कर दिया। सबसे पहले तो मैं PC1 पर आ गया, ठीक है, इसको फायरवॉल का होने देते हैं। PC1 पर मैं आया, और PC1 से कुछ रिप्लाई और सारी डिटेल्स आप देखो, लेट मी शो, यस। PC1 पर अगर मैं पिंग करता हूँ किसके लिए, अपने डायरेक्ट फायरवॉल 11.0.0.2 से आना चाहिए रिप्लाई, 100% आएगा। आप देख सकते हो रिप्लाई आ रहा है, इधर रिक्वेस्ट और रिप्लाई दोनों चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सक्सेसफुली देखने को मिल गया। फायरवॉल पर मैंने डिबगिंग इसलिए इनेबल किया ICMP का कि मैं यहाँ पर चेक कर पाऊँ रेस्ट। अब मैं अगर इस PC से रिप्लाई लेता हूँ फायरवॉल के 10.0.0.1 से, ठीक है, सारे इंटरफेसेस से मैं रिप्लाई लेता हूँ 10.0.0.1 से, आ रहा है रिप्लाई, देखो इधर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। सो फाइनली आपको करना क्या है, अब देखो, आप अगर अपने राउटर से फॉर एग्जांपल के लिए, या अपने इस PC से रिप्लाई लेते हो, अपने इस PC का जो कि 192 ये करके है, लेट मी शो, पिंग स्पेस 192.168.100.2 एंटर। तो यहाँ पर देखो क्या मैसेज आ रहा है, यू कैन सी रिक्वेस्ट जा रही है बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट अगर जा रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अंदर की ट्रैफिक तो बाहर है ना। रिक्वेस्ट देखो, इको रिक्वेस्ट फ्रॉम इनसाइड 11.0.0 से आउटसाइड के लिए है, बट
जो रिप्लाई है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट मैसेज हमारा दिख रहा है, रिप्लाई मैसेज नहीं दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कनेक्शन टेबल क्रिएट करना है और उस कनेक्शन टेबल में हमारे पास प्रॉपर एंट्री करनी पड़ेगी अपने इस सभी डिटेल का। तो आ जाते हैं अपने फायरवॉल पर और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्लास मैप क्रिएट करना है। बहुत ही छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है, मैं ICMP1 कर दिया इधर, और ये क्लास मैप ICMP1 मैंने इसलिए आइडेंटिफाई कराया ICMP1 से, आप कोई भी नेम दे सकते हो, बट मैंने ICMP के लिए ये कनेक्शन किया। हालांकि अगर इधर आप टेलनेट वगैरह देखेंगे तो आपका काम करेगा, क्योंकि टेलनेट बाय डिफ़ॉल्ट टेबल के अंदर होता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लास ICMP के लिए इनेबल करना है। तो ICMP कर दिया, उसके बाद मैच एंड और डिफ़ॉल्ट, सॉरी क्लास मैप हो गया, एंड देन मैच डिफ़ॉल्ट इंस्पेक्शन ट्रैफिक इनेबल कर देना है। और उसके बाद आपको एग्जिट करना है एंड एंटर कर देना है। उसके बाद पॉलिसी मैप आपको क्रिएट करना है ना। पॉलिसी मैप कोई भी एक नेम आपको दे देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ सीखो लाइव एंड एंटर कर दिया। उसके बाद जस्ट मुझे यहाँ पर एग्जिट कर लेना है इतना पॉलिसी मैप और ये सारी चीज़ें करके, अदरवाइज मैं यहीं पर जस्ट, अब मुझे यहाँ पर एक नेक्स्ट कमांड जो कि क्लास मैप करना है। सो क्लास मैप इज क्लास क्लास ICMP ये ले लेगा अब। तो मैंने पॉलिसी मैप सीखो लाइव कर दिया, डन। क्लास एंड ICMP1 मैं कर देता हूँ। जो भी मैंने ऊपर अपना क्लास मैप क्रिएट किया था उसको जस्ट मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। और उसके बाद मुझे इंस्पेक्ट इधर ऑन करना है, इंस्पेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा लो किस चीज़ का इंस्पेक्शन आपको करना था। ओके, तो एग्जैक्टली ICMP है और DNS है, वट एवर मल्टीपल सब प्रोटोकॉल है, बट मुझे यहाँ पर इंस्पेक्ट ICMP को करना है, तो ICMP ले लिया। एग्जिट करते हैं और मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाऊं, लाइक सर्विस हाइफन पॉलिसी, और डबल टैब लगा दो आप यहाँ पर, या जो भी आप यहाँ पर पॉलिसी देखना चाहते हो, लाइक कौन कौन सी पॉलिसी है, तो वो मिल जाएगा। बट हमारे पास है सीखो लाइव, और इस सीखो लाइव को मुझे क्या करना है, ग्लोबल करके एंटर कर देना है। ऑलरेडी ये पॉलिसी कह रहा है कि कन्फिगर्ड है ना। तो ये एंट्री पहले से हमारे पास था, आप इसको ग्लोबल पे जाने से पहले या इस सीखो लाइव की जगह आप जब ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी शो, अगर मेरा ये ग्लोबल दिखा रहा है पहले से, तो जस्ट मैं इसको रिमूव कर दूं एंड नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर सेम कमांड अप्लाई करूंगा, सर्विस पॉलिसी सीखो लाइव ग्लोबल, तो ये अप्लाई होकर आ जाएगा। तो मुझे इसका एंट्री अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्विस हाइफन पॉलिसी क्वेश्चन मार्क लगा दो, और देखो यहाँ पर एक ग्लोबल पॉलिसी और एक सीखो लाइव है, ठीक है। तो सीखो लाइव की यहाँ पर एंट्री है, तो मैं सीखो लाइव करता हूँ और सीखो लाइव के बाद ग्लोबल, एंड जस्ट यहाँ से मैंने नो लिखा, और ये पॉलिसी कह रहा है सीखो लाइव इज करेंटली नॉट कॉन्फ़िगर्ड एज अ ग्लोबल सर्विस पॉलिसी, ठीक है, हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पर एक और पॉलिसी है जो कि ग्लोबल पॉलिसी है, तो मैं ग्लोबल पॉलिसी को भी यहाँ से जस्ट ग्लोबल पॉलिसी एंड ग्लोबल के लिए डिसेबल कर दिया, ठीक है, नो कर दिया सारी पॉलिसी को। एंड देन पॉलिसी हाइफन सर्विस हाइफन पॉलिसी एंड सीखो लाइव ग्लोबल, एंटर। जब आप पुरानी पॉलिसी को हटा देंगे और दोबारा अप्लाई करेंगे तो जो एरर जैसा कॉन्सेप्ट था वो नहीं आएगा, ठीक है। अभी इतना हो जाने के बाद अभी अगर मैं रिप्लाई सेंड करता हूं, यहां से आप देखो तो हमारे पास दोनों मैसेज आएगा, रिप्लाई भी और रिक्वेस्ट भी। ओके, तो ये कनेक्शन टेबल के थ्रू आपने पूरा कॉन्सेप्ट इनेबल किया। इवन देन अगर मैंने एंट्री किसका किया हुआ है, आप देखो कनेक्शन टेबल के अंदर फायरवॉल पर आ जाओ,
या फायरवॉल के अंदर आपने देखा था मैंने एक रूट डिफाइन किया था पर्टिकुलर 192 या समथिंग कुछ ऐसे करके। अब मैं ICMP मैसेज को सेंड कर सकता हूं, ऐसे ही आप कनेक्शन टेबल के अंदर अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को भी लेकर एंट्री कर सकते हो। होप कि आपको कनेक्शन टेबल बनाने आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। रेस्ट हम लोग बहुत सारी ऐसी क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, और जो लोग भी लाइव क्लास CCNA का ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर ये दिख रहा है, जरूर ज्वाइन करो। लाइव क्लासेस हम लोग मोर देन 2 मंथ का प्रोग्राम रखते हैं और इंडस्ट्री बेस्ड एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वहाँ पर, तो काफ़ी एडवांस प्रोग्राम आप लोगों को मिल जाता है। कंप्लीट नेटवर्क मास्टर प्रोग्राम है ये, या नेटवर्क इंजीनियर प्रोग्राम बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।